नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाथरस घटना के पीड़ित परिवारों से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यूपी सरकार को ठहराया हादसे का जिम्मेदार, कहा दिल खोलकर मुआवजा दे सरकार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जदयू को सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। हाथरस मामले को लेकर सियासत जारी, राजद नेता मनोज झा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा व्यवस्थाओं की कमी की वजह से हुआ हादसा। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हाथरस में जो घटना घटित हुई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, मोदी पर किया तीखा प्रहार, कहा हमसे ही सब कुछ आपने सीखा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि जदयू को सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में पुलों के कथित रूप से ढहने और कथित तौर पर भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर के लिए वर्तमान जदयू सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, अगर केवल 18 महीनों को छोड़ दें तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा है। वहीं इस मंत्रालय और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार में लगातार ये डबल इंजन का कमाल चल रहा है और एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। जिन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है, वो लोग जिनके कार्यकाल में पुल टूटा, हम ऐसा करेंगे, उन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। हाथरस घटना को लेकर मनोज झा ने कहा कि व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये हादसा हुआ है। हाथरस घटना पर दिल्ली में राजद नेता मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से यह हादसा हुआ है। सबको पता था कि वहां इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह हादसों का देश है। एक हादसा होता है, 2 दिन उस पर हम चर्चा करते हैं और तीसरे दिन उस हादसे को भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने हाथरस मामले पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी आज देश की जनता की आवाज बन रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने हाथरस मामले पर बोलते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने गए। उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलकर ये पूछने गए कि क्या आवश्यकता है। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आज राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बन रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो घटना घटित हुई है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो कुछ भी हाथरस में हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये समय पीड़ितों के साथ उनके आंसू पोंछने का है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें धैर्य देने का समय है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे ऐसे नेता हैं, जहां आंसू होता है वहां पहले पहुंचते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हमसे ही सब आपने सीखा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम हैं इसलिए देश है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में बड़ी बड़ी बसें हैं, महाराष्ट्र सबसे बड़ा औद्योगिक स्टेट है, यहाँ पर क्या नहीं है, हमसे ही सब कुछ आपने सीखा है। हाथरस में हुई घटना के पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने की मुलाकात और उचित मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया। हाथरस भगदड़ दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां भी हुई हैं। वहीं पीड़ितों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दे। वहीं मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी चुनौती दी। नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी चुनौती दी है। आजाद ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि बसपा को वो कमजोर कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम नेता आजाद ने कहा कि मुझे गाली देना सबसे आसान है, लेकिन मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मुझे छोटा आदमी कहना आसान है, लेकिन मेरा जीवन कितना कठिन है। तमाम गरीबों की परेशानियां मैं खुद सुनता हूं। मैं भारत की राजनीति में अकेला आदमी हूं जिसने आज के समय में गोली खाई है। मैं हजारों मामलों में लोगों से मिला हूं। आकाश आनंद ने मुझे जो भी कहा हो उनका धन्यवाद। वो बहुत छोटे हैं, नए नए आए हैं। काशीराम और बहन मायावती ने जब संघर्ष किया तो उन्हें अपमानित किया गया।
बसपा को कमजोर करने के आरोप पर चंद्रशेखर ने कहा, मैं तो सिर्फ 2 सीटों पर लड़ा था, बाकी 78 सीटों पर आपने क्या कमाल किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में घटना की जांच करवाई जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में घटना की जांच करवाई जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेंशन किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अवगत करवाया जाए। अदालत के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश को ही जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मेल भेज दिया है। वहीं इस मेल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाए, जो हाथरस हादसे की जांच करे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।